हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिब्रा साइन की, तुला राशि की, और तुला राशि में किस तरह से गोचर ग्रह है और उसके साथ में जो अप्रैल और मई का महीना है वो कैसे रहेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लिब्रा साइन है उसके ठीक 6th हाउस में इस समय राहु, शुक्र और सूर्य की गोचर कर रहे हैं, और जो पंचम हाउस है उसमें शनि और मंगल है, और ठीक जो है सप्तम भाव में गुरु और बुध बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ केतु की स्थिति है ठीक 12वें भाव में। तो दोस्तों, मैं ये बताऊंगा कि यदि आप आपकी इम्यूनिटी सिस्टम से का सबसे पहले स्वास्थ्य की गणना की जाए तो अंक है आपका यहाँ पर 7, जो लग्न का अंक है वहां पर 7 है। 7 लग्न के अनुसार जो शुक्र जो यहाँ पर गोचर कर रहे हैं वो है गोचर 6th हाउस में। 6th हाउस होता है ऋण, रोग और शत्रु का हाउस होता है। यहाँ पर सूर्य की स्थिति तो ठीक है, वो थोड़ा सा सूर्य 6th हाउस में यहाँ पर है, और राहु यहाँ पर है और शुक्र यहाँ पर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि गुप्त समस्याएं बन जाती हैं, या कुछ ऐसी समस्याएं बन जाती हैं कि जिससे कहीं ना कहीं पर स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है। तो इसके इसके लिए आप जो है आपको सावधान रहने की स्थिति है। तो इसके बाद जो शुक्र है ये 25 अप्रैल को यहाँ से 7th हाउस में आ जाएंगे, और उसके बाद 19 मई को आ जाएंगे वो फिर यहाँ पर स्वराशि में आ जाएंगे। तो ये 19 मई का बाद का जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और ये आपके लिए स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वराशि में यहाँ पर शुक्र गोचर करेंगे। तो इस तरह से अब मैं यदि आपको बताऊं कि इस समय का मैं ये बताता हूं कि ऋण, रोग या शत्रु के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो बैंक बैलेंस है उस पर भी फर्क पड़ रहा है इस समय आपका, और साथ साथ में आप रोग भी थोड़ा सा गुप्त हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, और कब पेट में दर्द हो जाता है, कब सिर में दर्द हो जाता है, और कब आंखों में दर्द हो जाता है। ये भी यहाँ पे शुक्र और सूर्य की स्थिति से बन रहा है, क्योंकि सूर्य और राहु और सूर्य के साथ में है। तो आप कि जो इससे क्या है कि जो हम किसी बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में सोचने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। कई बार कई सारे ऐसी थिंकिंग आ जाते हैं जिनको हम अननेसेसरीली सोचते रहते हैं। तो ये स्थिति है। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो 14 अप्रैल के बाद सूर्य का भी यहाँ पर गोचर हो जाएगा, और सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर उच्च के सूर्य हो जाएंगे, और शुक्र भी 25 अप्रैल को यहाँ पर आ जाएंगे 7वें घर में। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल फिट रहेगा, और आप स्वास्थ्य के प्रति सजग भी रहेंगी। तो सूर्य भी उच्च के होंगे और शुक्र भी अपने घर में जब यहाँ पर आएंगे 19 मई को, तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। और 19 मई को जब स्वराशि में जब शुक्र आएंगे तो आपकी कई प्रकार की जो बाधाएं होंगी, रुकावट होंगी, वो भी दूर हो जाएंगे। चलिए, अब बात करेंगे आपके पंचम हाउस से कि पंचम हाउस आपका क्या बताता है। ये है 5th हाउस आपका, और 5th हाउस में जो अंक है यहाँ पर वो है 11 अंक, वो है 11। तो इसके स्वामी भी यहीं पर बैठे हुए हैं, लॉर्ड यहीं पर बैठे हुए हैं शनि। तो मैं ये कहूँगा कि जो शनि के साथ में मंगल है, तो कंपटीशन में और ये जो हायर स्टडीज आप दे रहे हैं, कंटेंट्स आप देख रहे हैं, या जो भी हायर स्टडीज में आप हैं, चाहे मेडिकल फील्ड में है, चाहे उसके बाद जो मैं बताऊंगा कि टेक्निकल उसमें है, इंजीनियरिंग में है, तो वहाँ पर आपको एक अच्छी रीच बनाने के लिए आपको पुश कर रहे हैं मंगल, और साथ साथ में शनि का तो वहाँ पे अपने घर में है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये आपका स्टडी का क्षेत्र बहुत सही चल रहा है, और इसमें आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं होना। जागरूकता से आप आगे बढ़िए, तो कोई भी यहाँ पर आपको रोक नहीं सकता। आप अपनी जो अचीवमेंट है उसको लेके ही रहेंगे। अब मैं ये बताऊंगा कि इसमें जो 23 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे मंगल, और मंगल उसके बाद चले जाएंगे इस हाउस में, चले जाएंगे नीचे इस हाउस में चलाएंगे, पढ़ाई को और मजबूत कर देंगे। तो एक बहुत पॉजिटिव जो है एक लग रहा है कि आपकी पढ़ाई की एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको निकलेंगे। अब मैं ये बताऊंगा कि यदि इसी स्थान से हम देखते हैं कि पार्टनर के लिए या लव रिलेशन के लिए भी देखते हैं, संतान के लिए भी देखते हैं, तो मैं ये देखूंगा कि यदि यहाँ पे लव रिलेशन है या पार्टनर
पार्टनर के साथ में हैं, तो जब तक 23 अप्रैल तक मंगल यहाँ पर हैं तब तक तो समय ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पार्टनर से दिक्कत हो रही है। आपका लव रिलेशन जिसके साथ में उससे आपको दिक्कत हो रही है 23 अप्रैल तक। लेकिन 23 अप्रैल के बाद जब मंगल यहाँ से यहाँ पर विचरण कर लेंगे, गोचर स्थिति यहाँ पर बन जाएगी, तो मुझे ये लगता है कि परिवर्तन से आपकी जो समस्याएं वो दूर हो रही हैं। और आपकी जो 23 अप्रैल के बाद का जो समय है वो, और उसके बाद फिर मई जून तक जो है समय आपके लिए अच्छा है इस हिसाब से, क्योंकि सूर्य जब शुक्र भी यहाँ पर अपने स्वराशि हो जाएंगे, तो अप्रैल मई जून का जो पीरियड होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा पार्टनर के हिसाब से, जो आपके साथ में लव रिलेशन है या जो आपके पार्टनर है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं ठीक इस स्थान की, तो यहाँ पर जो इस स्थान के का जो अंक है वो अंक है 1, और 1 अंक की जो सप्तम भाव का जो अंक है वो 1 है, और इसके जो लॉर्ड हैं वो है मंगल। मंगल को आपने देखा होगा यहाँ पर शनि के साथ में है। तो मैं ये कहूँगा कि जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में जो अभी जो चल रहा है वो जरा ठीक नहीं है, और कई प्रकार से परेशानियां वहाँ पर हो जाती हैं। और इसके बाद जब मंगल 6th हाउस में भी आएंगे तो पूरे मई के महीने भी यहाँ पर रहेंगे, और वहाँ पर राहु भी हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अप्रैल और मई का महीना जो आपके लिए है वो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के साथ हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मई में भी थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन 1 जून को जब मंगल यहाँ से और अपने घर में यहाँ सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो तब जो है स्थिति अच्छी होगी। तो ये कह सकते हैं कि जून के महीने में जो वैवाहिक जीवन है आपको अच्छा होगा। उससे पहले कुछ न कुछ पार्टनर से ऐसी बातें होती रहेंगी, या एक दूसरे के साथ में आर्गुमेंट बनेगा, क्योंकि राहु भी यहाँ पर हैं और दूसरा मंगल जब यहाँ पर आएंगे 23 अप्रैल के बाद, तो ये भी 6th हाउस है, 6th हाउस से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसलिए जो है जब यहाँ पर मई के महीने में गोचर होगा तो वो स्थिति ज़्यादा अच्छी होगी। चलिए अब बात करते हैं आपके 3 जो अंक हैं, यहाँ भाग्य स्थान का जो 3 अंक है, बुध को यहाँ पर यदि देखते हैं, गुरु के साथ में बुध देखते हैं, यहाँ पर भी बहुत खूबसूरती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो जो है बकरी होकर के इधर आ रहे हैं। तो ये अभी जो अप्रैल और मई का जो टाइम है वो भाग्य अच्छा नहीं दिख रहा है। और भाग्य के लिए भी यदि हम बात करते हैं तो ये इसके बाद जो है 6th हाउस में जाएंगे, जब बुध जाएंगे तो वहाँ पर भी नीच के हो जाएंगे, तो इससे जो है समस्याएं थोड़ा सा अप डाउन चलते रहेंगे। और मई में आपके लिए अच्छा हो जाएगा फिर। और सूर्य जब उच्च के होंगे आपके सप्तम भाव में, तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि ये भाव आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और 19 मई के बाद आपके कार्य जो रुके हुए थे वो सारे हो जाएंगे। विपरीत राजयोग भी आपके साथ में शुरू हो जाएगा। तो ये सारे जो डिस्टर्बेंसेस है उनसे आप बाहर निकलेंगे, और डिटेल्ड स्टडी आप उसकी बात करेंगे। जैसे शुक्र यहाँ पर आएगा तो आपकी डिटेल्ड स्टडी होगी, या आप जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आप बहुत अच्छी तीव्र गति से जो है आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर यदि हम अंक देखें, ये है 4, और 4 अंक से ये लगाते हैं कि जो चंद्रमा का गोचर है वो तो 2 दिन के लिए 2 दिन के लिए एक हाउस में होता है। लेकिन हम यदि सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य जैसे ही उच्च यहाँ पर होके आएंगे, तो मुझे लगता है कि आपके कई सोर्सेज, दसम से दसम स्थान ये बनता है, तो कई प्रकार के और सोर्सेस खुलेंगे, और आप अपने आप में ऐसा महसूस करेंगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। एक प्रकार का आत्मविश्वास आपका होगा, और वो जो आत्मविश्वास होगा वो आपको एक लंबी छलांग के रूप में आगे ले जाएगा 2024 में। तो दोस्तों ये था तुला राशि का। और तुला राशि के बारे में मैं यदि आपसे बात करूं तो ये बहुत ही सुंदर राशि है। इसको जो रूल्ड करते हैं वो शुक्र होते हैं, और शुक्र से रूल्ड होने के कारण कई प्रकार से समस्याएं भी आती हैं लाइफ में, लेकिन उन समस्याओं की अनुभूति हो जाती है पहले ही, और वो समस्याएं साथ साथ में दूर भी होती जाती हैं। तो इससे जो है कार्य क्षेत्र अच्छा चलता रहता है, और साथ साथ में जो सामने आने वाली समस्याएं हैं उनके बारे में पूर्वानुमान हो जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात यही है।
तो क्योंकि आप बैलेंस्ड रूप से आगे बढ़ते हैं, इसलिए आपके जीवन में आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं होती और आप समझने में, उस चीज़ को समझने में अपना जो है समय भी लगाते हैं और फिर उन समस्याओं को, जो समस्याएं जो ऐसी होती हैं कि जिनको आपको जिनसे आपको बाहर निकलना है, उसके लिए मेहनत करके आप उसको बाहर निकल जाने में सक्षम है। तो थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अपने हॉरोस्कोप को मुझे भेज सकते हैं और मुझे लगता है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक भी करें और दूसरे लोगों तक ज़रूर भेजें ताकि सभी लोगों को इसका जो है बेनिफिट मिल सके कि किस प्रकार से ग्रह गोचर है और कौन सी जो समय उनके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।